तो म्यूचुअल फंड द्वारा अपने 3 एनएफओ लॉन्च किए गए हैं, जिसमें अगर पहले एनएफओ की बात करें तो यह है जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड, दूसरा है जियो ब्लैक रॉक मनी मार्केट फंड और तीसरा है जियो ब्लैक रॉक ओवरनाइट फंड। यह तीनों ही फंड डेप्ट कैटेगरी के हैं और ये बेसिकली लो रिस्क कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर आप 1 दिन से लेकर 1 साल के नज़रिए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जानते हैं कि इसके अंदर आप कौन से मोड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर आप केवल डायरेक्ट मोड के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी आप इसे डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं खरीद पाएंगे। आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए केवल डायरेक्ट ऑप्शन ही है। आप इसे डायरेक्ट कैम्स की साइट से जाकर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या इनके जिन जिन ऐपों के साथ टाई अप है उनके थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जानते हैं कि इन एनएफओ के अदर जो कंपनियों के म्यूचुअल फंड ऑलरेडी चल रहे हैं उन्होंने किस तरीके का रिटर्न दिया है। अगर बात करें लिक्विड फंड की कैटेगरी में, अदर एएमसी के लिक्विड फंड का अगर हम पिछले 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो उसके अंदर बैंक ऑफ इंडिया ने जो रिटर्न दिया है वह 7% तक का रिटर्न दिया है, फ्रैंकलिन इंडिया ने 7% तक का रिटर्न दिया है, ग्रो ने भी 7% का रिटर्न दिया है। लगभग अगर आप सभी के रिटर्न देखेंगे तो 7 से 7.25% के बीच में है, जो कि जियो का भी जो लिक्विड फंड है इसका रिटर्न भी इसके आसपास रहने की ही उम्मीद है। अब बात करते हैं मनी मार्केट कैटेगरी के ने किस तरीके का रिटर्न दिया है अदर एएमसी ने। मनी मार्केट कैटेगरी का रिटर्न देखेंगे तो यूटीआई मनी मार्केट फंड ने 8.15% का रिटर्न दिया है, फ्रैंकलिन इंडिया ने 8.14% का रिटर्न दिया है, निप्पॉन इंडिया मनी मार्केट ने 8.12% का रिटर्न दिया है, आईसीआई प्रू ने 8.12% का रिटर्न दिया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मनी मार्केट कैटेगरी ने लगभग 8 से 8.25% तक का रिटर्न दिया है, जो कि जियो ब्लैक रॉक मनी मार्केट फंड से भी आप इतने रिटर्न तक की उम्मीद रख सकते हैं। वहीं बात करें ओवरनाइट फंड की तो इस फंड ने 6% से लेकर 6.5% तक का रिटर्न दिया है। अगर बैंक ऑफ इंडिया के पिछले 1 साल के रिटर्न के देखें तो इसने 6.48% का रिटर्न दिया है, एक्सिस ओवरनाइट फंड ने 6.40% का रिटर्न दिया है, बजाज फिनसर्व ने 6.36% का रिटर्न दिया है, यूटीआई ओवरनाइट फंड ने 6.35% का रिटर्न दिया है। इस तरीके से ओवरनाइट फंडों की अगर बात करें तो अदर एएमसी ने जो रिटर्न दिया है वह 6% से लेकर 6.5% के आसपास दिया है। तो जियो के भी ओवरनाइट फंड से आप कुछ इसी तरीके से रिटर्न की उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि लिक्विड फंड, मनी मार्केट फंड और ओवरनाइट फंड इनका ज़्यादा मार्केट के ऊपर डिपेंडेंस नहीं रहता है, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली जो आपका निवेश किया जाता है वह डेप्ट और डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इसलिए इसका प्योर इक्विटी मार्केट की तरह ज़्यादा रिस्क नहीं होता और ये लो रिस्क कैटेगरी के फंड होते हैं। तो इस तरीके से जैसे अदर एएमसी में रिटर्न रहा है उसी तरीके से जियो का भी रिटर्न कुछ इसके आसपास ही रहने की उम्मीद है। इस फंड के अंदर आप केवल 1 दिन से लेकर 1 साल के नज़रिए से ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वैसे चाहें तो आप लंबे टाइम के लिए भी कर सकते हैं, बट ये फ़ंड जो बेसिकली होते हैं ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही होते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें और आपका नज़रिया कम से कम 1 साल के आसपास का हो तो ही आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।